दोस्तों राम राम। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो अमावस्या की है, वैशाख माह की अमावस्या की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वीडियो दूसरे तक भी पहुँच सके। तो मैं वीडियो आज अमावस्या के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे हर माह में अमावस्या पड़ती है, तो बहुत लोग का मानना है कि अमावस्या तिथि अच्छा तिथि नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों का ये है मत है, साधु महात्माओं लोगों का ये है कि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, इसको ये नहीं माना चाहना चाहिए। हाँ, कुछ नियम है जिसको आदमी को करना चाहिए। अमावस्या का हर तिथि का अपना नियम है, उसी में एक तिथि अमावस्या की तिथि भी आती है। तो अमावस्या तिथि में जैसे है कि अमावस्या और पूर्णिमा माह में, हर माह में ये दो तिथि आती है पक्ष के अनुसार। पहला पक्ष जो कृष्ण पक्ष की है उस तिथि के 15वां दिन अमावस्या होता है, और उसके बाद अमावस्या के नेक्स्ट डे से जो शुरू होता है तिथि, और उसका 15वां दिन पूर्णिमा की तिथि हम लोग मनाते हैं। तो अमावस्या में पितरों के निमित्त दान किया जाता है। तर्पण जिसके यहाँ जिनके यहाँ होता है वो लोग तर्पण वगैरह करते हैं, लेकिन ये तिथि माना जाता है कि इसमें दान धर्म करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि मानी जाती है, तो उसमें देवताओं के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। तो आज जो मैं चर्चा कर रही हूँ अमावस्या तिथि की, तो अमावस्या तिथि में ऐसा है कि सबसे पहला नियम है, ये कहता है कि स्नान ध्यान जो हम लोग करते हैं, तो अमावस्या की तिथि में नदी सरोवर, कोई पवित्र नदी हो उसमें स्नान करना चाहिए। लेकिन कोई खास तिथि पर्व रहता है उसमें तो लोग शायद कर भी लेते हैं, लेकिन हर ये अमावस्या में लोग जाए नदी के पास और जाकर स्नान करें, जल दे, तो ये तो संभव नहीं हो पाता है। तो भी गंगा जल वगैरह हर लोग हिंदू घर में रहता ही है, तो नहाने के जल में बस वहीं से नियम शुरू हो जाता है। नहाने के स्नान ध्यान कहा ही जाता है अमावस्या की तिथि में। स्नान ध्यान का या कोई भी व्रत त्यौहार में स्नान ध्यान का अपना महत्व होता है, तो स्नान से ही नियम ये हो जाता है। तो अगर गंगा नदी में नहाती हैं, गंगा जी में नहाती हैं या कोई नदी सरोवर में नहाते हैं, तो वहाँ तो स्नान करके सूरज भगवान को जल दे देते हैं। और जो भी पूजा पाठ होता है, घाट किनारे पूजा पाठ भी होता है। अगर घर में हम लोग नहाते हैं तो ऐसे कोशिश करना चाहिए कि जो साधारण जल से हम लोग घर में नल के ये से स्नान करते हैं, उस बाल्टी में शुद्ध रूप से उसको साफ़ सफाई करके उसमें थोड़ा सा पहले गंगा जल डालकर और उसमें फिर जल डालकर और उससे स्नान ध्यान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद जो भी होता है गंगा जल से डाल देने से उसमें वो गंगा जी का ही भाव उस जल में आ जाता है। गंगा स्नान के बराबर वो ये माना जाता है, भाव माना जाता है। और उसके बाद में है उस दिन बाल तो बिल्कुल अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, किसी भी ये में हो बाल अमावस्या तिथि को नहीं धोया जाता है। और ये जो मैं कह रही हूँ वैशाख अमावस्या क्या है, तो वैशाख अमावस्या की तिथि को 16 को है या 17 अप्रैल को है, तो इस बारे में है। तो 16 तारीख को अमावस्या तिथि का आरंभ हो जा रहा है रात में 8:11 से। तो जो भी है इसका अमावस्या तिथि को अगर मनाया जाएगा तो उदया तिथि के अनुसार बृहस्पतिवार रात 8:11 से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी 16 तारीख को, जो कि 17 तारीख उदया तिथि में होने के कारण ये 17 तारीख को ही अमावस्या, वैशाखी अमावस्या मनाया जाएगा।
और 17 तारीख को ये लगभग शाम में 5:21 के तक ये तिथि अमावस्या तिथि है। उसके बाद अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 17 तारीख को। तो अमावस्या तिथि 17 तारीख को शुक्रवार को इस बार वैसाखी अमावस्या मनाया जाएगा। और जैसा कि मैं बताई हूँ कि उस दिन अमावस्या के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। और नहाने के बाद ये नाखून वगैरह भी उस दिन नहीं काटा जाता है। और नहाने के बाद जो भी है पूजा पाठ है, अगर जल में तिल डाल के लोग जो लोग तर्पण वगैरह करवाते वो तो अपना जो भी अपना नियम से करवाते, लेकिन ये सूर्य भगवान को अर्घ भी होता है। तो जल में तिल डाल करके, काला तिल, पूजा पाठ में काला तिल का ही होता है। और अमावस्या की तिथि में तिल का उपयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ अब दान की, अमावस्या तिथि जो है दान की तिथि माना गया है। तो सूरज भगवान को जो है जल अर्घ जो देते हैं तो तिल डालकर, फूल डालकर उनको अर्घ देंगे। जो पूजा पाठ है वो डेली जो घर में पूजा पाठ करते हैं जिस तरह से, उस तरह से पूजा पाठ कर लेंगे। और अब रह गया दान का, तो वैशाख माह में सत्तू का दान बहुत खास माना गया है। जल का दान बहुत खास माना गया है। पूरे महीने, वैशाख पूरे महीने में जोन भी खास तिथि होती है उसमें सत्तू का दान लोग करते हैं। और जल का दान है, छाता का दान है, गुड़ का दान है, शरबत का दान है। देखिए, जल का दान इसलिए है कि ये महीना जो है बैसाख है, जेठ है, ये बहुत तपती हुई गर्मी इसमें रहती है। तो गर्मी से राहत के लिए सत्तू को ठंडा माना जाता है। और जल तो खैर शीतलता प्रदान करती ही है, तृप्ति देती है, तो जल का दान किया जाता है। तो इस दिन ये भी लोग कहा जाता है कि पितर लोग जो हैं वो आते हैं किसी न किसी रूप में। और वैसे भी गाय को है, गाय में बोलते हैं कि गाय माता में सभी का वास होता है, देवी देवता पितृगण सभी का वास होता है। तो अगर जहाँ तक संभव हो सके तो छाता, इसमें गर्मी बहुत रहती है तो छाता का भी दान किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन जूता का दान किया जाता है। जो कि देखिए अभी तो गर्मी है, वो तो एक बात है कि गर्मी है, लेकिन ऐसे भी अमावस्या तिथि, कोई भी अमावस्या तिथि हो, ठंडे के मौसम में भी अमावस्या तिथि रहती है तो उसमें भी जूता का दान किया जाता है। अभी तो गर्मी से राहत के लिए तो खैर जूता है, छाता है, लेकिन ये दो चीज़ ऐसा है कि जो खास कर शनि ये एथी का चीज़ ही है और वो दान किया जाता है। तो अभी के समय में जो है कि सत्तू का दान है, मटके में जो है पानी है, पानी भर के, शरबत भर के लोग दान करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, मंदिर में पंडित ब्राह्मण को दान दिया जाता है। और अपने पितरों का ध्यान करके, उनका नाम लेके मन ही मन वो भाव रखकर उनको, ब्राह्मण को हो या ज़रूरतमंदों को हो, उनको उनके निमित्त करके, ध्यान करके उनको निमित्त दान दिया जाता है ताकि ये दान उनको उन तक पहुंचता है। जो हमारे द्वारा दान किया जाता है वो उन तक पहुंच जाता है। दूसरा हो गया जानवर में है, तो जानवर में आप किसको दे सकते हैं? पशु पक्षी को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, कुत्ता को दे सकते हैं। तो इन लोगों को भी जैसा कि है पशु पक्षी को है तो वो तो क्या है, दाना है, जो भी है खाते हैं, चावल है, दाना है, वो सब है, डाल दिए। और कोई मिट्टी के बर्तन में, देखिए ऐसे साधारणतः कोई भी बर्तन में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के समय में कि कोई भी पात्र में, बर्तन में पानी अगर हम रखते हैं तो वो गर्म हो जाएगा। लेकिन एक मिट्टी ही एक ऐसा बर्तन है कि जिसमें हम जल रखते हैं तो वो गर्म नहीं होता है, वो ठंडा बना रहता है। तो इसलिए जो भी हो, मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा जल रख देने से उन लोगों को भी तृप्ति होती है। और कहा जाता है कि इन लोगों के द्वारा जो किया गया दान धर्म है वही फलित होता है, वही आगे पितरों तक पहुंचता है। तो ये नहीं मैं कहती कि आप सब करिए, बहुत नियम है, बहुत कुछ है,
लेकिन जितना आपसे बन सकता है, जितना संभव हो सकता है, कुछ भी हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ये नहीं कि जितना चीज़ हमको सारा का सारा ही करना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हम जितना कर सकते हैं, हमारी समर्थ जितना तक है, हम व्यवस्था जितना कर, देखिए सामर्थ्य और व्यवस्था दोनों में बहुत अंतर है। सामर्थ्य बहुत कुछ होता है और आदमी उतना अरेंजमेंट, उतनी व्यवस्था नहीं कर पाता है। तो सामर्थ्य तो होना ज़रूरी है, लेकिन व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, जहाँ तक व्यवस्था कर पाए, हम एक ही चीज़ का व्यवस्था कर पाए, हम दो ही चीज़ नहीं। तो सत्तू तो बहुत नॉर्मल, और वैशाख माह में सत्तू जो है वो महादान कहा जाता है, उसको दे दीजिए ज़रूरतमंदों में। जिनको भी सत्तू का होता है तो वो अपना खाएंगे पिएंगे, तो उनको जो तृप्ति होता है, तो वो तृप्ति का फल आपको मिलेगा, आपके पुत्रों को मिलेगा। तो इस तरह से अब होता क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन जो नियम संस्कार धर्म बड़े बूढ़ों से हम लोग कहते सुनते आए हैं, तो बस उसका ही सारी ये सब है कि दूसरे को किया हुआ कहीं जाता नहीं है, खुद पे ही फलित होता है। तो बस यही सब बात है। और इस तरह से अमावस्या की तिथि में जो भी है दान धर्म कर है, कितना लोग अब ये भी दिया भी, एक तो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं अमावस्या तिथि के दिन नदी तालाब के किनारे दिया जलाने के लिए। तो जिनसे बनता है, बहुत लोग अब गंगा जी के किनारे, नदी के किनारे जाते हैं, दिया हुआ भी जलाते हैं, पितरों के नाम पे करके जलाते हैं। कहीं कोई बेल वृक्ष के नीचे जलाते हैं दिया। तो जैसा भी हो, जो हो, जितना बन सके आदमी को कुछ ना कुछ तो जरूर ही करते रहना चाहिए। तो यही है, इसमें आप लोग अपना जो भी है शुद्ध भाव से अपना दान का जो भी है, कुछ दान के साथ कुछ दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। कुछ पैसा, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, जो भी हो, 20 रुपया हो, जो हो, आप जितनी आपकी इच्छा हो। भाव विशेष महत्व भाव रखता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाव से ही भक्ति आती है। अगर भाव है तो जरूर वो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाता है। कुछ ना कुछ अगर मन में हमारे भाव आता तो जरूर कुछ ना कुछ हम कर्म वैसा करते हैं जिसको कि करके मुझे अच्छा लगता है। तो बस वही बात है कि कितना दे रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 5 को कर रहे हैं या 500 को कर रहे हैं या 50 को कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कुछ भी हमारे मन में ये भाव आया कि मुझे करना है और हम उस लिए कर रहे हैं। और शाम में अगर होता है तो लोग अपने घर के बाहर भी दीपक जलाता है। तो ये सब विशेष ये है कि इसमें देखना चाहिए कि हाँ, जो भी करना है ना, ये मिट्टी के बर्तन का सुराही का है, छोटा हो बड़ा हो, वो भी लोग दान करते हैं। जैसे भर के उसमें शरबत हो, ये पानी हो, खाली तो दान नहीं किया जाता है। ये मिट्टी का जो है सुराही वगैरह होता है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी डाल दीजिए और डाल के और तो उसको दान किया जाता है। तो यही है आज का ये वीडियो है अमावस्या का, वैशाखी अमावस्या का। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और इसी के साथ फिर मैं ये अगली बार किसी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ राम राम।